फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। टेक्सोनॉमी में हमें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को पढ़ना होता है। मेच्योर ओवरी जो होती है वो फ्रूट कहलाती है और इसकी जो वॉल होती है वो पेरिकार्प कहलाती है। ये पेरिकार्प जो है इसकी एक लेयर भी हो सकती है या फिर वो ट्रिपल लेयर भी हो सकती है इसके अंदर। तो सबसे जो किसी भी फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है उसे एपिकार्प कहते हैं, बीच वाली जो होती है वो मीजोकार्प और सबसे अंदर वाली जो होती है वो एंडोकार्प कहलाती है। एंजियोस्पर्म में जितने फ्रूट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है वो हमारे सिंपल फ्रूट्स कहलाते हैं। सेकंड जो होते हैं वो हमारे फ्लैशी इंडाइसेंट फ्रूट्स कहलाते हैं और जो थर्ड है वो एग्रीगेट फ्रूट्स हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा डाइसेंट फ्रूट्स। डाइसेंट फ्रूट्स क्या होते हैं, जिनको कि हम स्फुटनशील फल भी कहा जाता है। ये जो फ्रूट होते हैं मेच्योर जब हो जाते हैं तो ये ड्राई होकर के फटते हैं और इसमें भी जो है ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा आता है लेग्यूम या पोड। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उस फैमिली के मेंबर्स के अंदर जो फ्रूट जो टाइप पाया जाता है वो लेग्यूम या पोड कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये फ्रूट जो होते हैं वो मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्यूलर ओवरी से बनता है जिसमें कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन। हमें ये जब भी हम किसी फ्रूट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका प्लेसेंटेशन कैसा है और उसमें कितने कार्पल्स हैं। तो मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन से बनने वाला फ्रूट जब ये पक जाते हैं तो इसके डॉर्सल और वेंट्रल सूचर, यानी कि डॉर्सल से भी और जो है वेंट्रल, दोनों की तरफ से जो है ये फूटता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेंट्रल और ये जो डॉर्सल है दोनों तरफ से जो है ये फूटता है। इसे हम कहते हैं लेग्यूम, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फ्रूट का टाइप जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारा फॉलिकल फ्रूट। एस्क्लेपिडेसी जो आंकड़े की फैमिली होती है, आपने उसमें कैलोट्रोपिस जो प्रोसेरा है, आंकड़ा है, वो आपने देखा होगा और उसके फ्रूट्स को भी देखा होगा। तो जो फ्रूट है वो जो है वो फॉलिकल फ्रूट कहलाता है। ये फ्रूट जो है लेग्यूम की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जो हमारा जो लेग्यूम होता है जब वो फटता है तो वो डॉर्सल वाले सूचर यानी डॉर्सल वाले पार्ट से भी और वेंट्रल दोनों सूचर जो हैं उससे वो फटता है। लेकिन फॉलिकल जो होता है वो हमेशा डॉर्सल सूचर से ही फटेगा, वेंट्रल से नहीं फटेगा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है वो इसका डॉर्सल सूचर है और इसी से जो है यहाँ से फटता है। और आपने इसके जो है बहुत ज़्यादा हेयरी होता है, ये आपने इसके सीड्स भी देखे होंगे। इसमें क्योंकि एस्क्लेपिडेसी जो है वो बाइकार्पलिटी को बिलोंग करता है तो इसमें कार्पल जो होते हैं वो तो 2 होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा लेग्यूम में ये मोनोकार्पलरी है, लेकिन यहाँ पे जो कार्पल होता है वो बाइकार्पलरी होता है और डॉर्सल सूचर होगा उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा सिलिकुआ। सिलिकुआ और सिलिक्यूला ये 2 तरीके के फ्रूट के टाइप होते हैं। सिलिकुआ को आप याद रखो, जैसे कुआ गहरा होता है वैसे ही इसकी जो पॉड होती है वो लंबी होती है और उस पे सीड्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। वेयर एज हमारा जो सिलिकुला होता है वो कंपैरेटिवली सिलिकुआ से छोटा होता है और इसमें सीड्स की संख्या कम होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सिलिकुला जो है ये ट्राइंगल होता है, कंपैरेटिवली सीड्स की संख्या है और छोटा है। वेयर एज सिलिकुआ जो है वो लंबा होता है फ्रूट और इसके अंदर सीड्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। इन दोनों के अंदर ये बाइकार्पलरी है, यूनिलोक्यूलर और पैराइटल प्रेजेंटेशन से बनता है। सिलिकुआ जो होता है उसमें सूडोसेप्टा प्रेजेंट होता है और ये जो है वो मस्टर्ड फैमिली या वी कैन से कि क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर ये क्रूसीफेरी के अंदर ये पाया जाता है। पर सिलिकुआ जो होता है वो भी बिल्कुल सिलिकुआ जैसा ही होता है, लेकिन आप देख रहे हो ये आइबेरिस वे कैप्सूल हमें ये मिलता है और इसमें सीड्स की संख्या कम होती है और ये छोटा और ट्राइंगल होता है। तो आपको याद रखना है
दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सिलीकुआ कुआ जैसे गहरा होता है वैसे ही सिलीकुआ भी गहरा होगा, लंबी फली होगी और सीड्स की संख्या जो है उसके अंदर वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल टाइप का प्लेसेंट फ्रूट, और जिसके अंदर की मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस और जो है पेराइटल एक्साइल प्रेजेंटेशन से बनने वाला ये फ्रूट होता है। और इसके अंदर ये हमारे भिंडी, धतूरा व कपास जो मालवेसी फैमिली है उसके अंदर उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है हमारा शाइजोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट। और शाइजोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ये जैसे हमारे कैस्टर है इन सब के अंदर मिलते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप शाइजोकार्पिक फ्रूट देख रहे हैं। ये मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस मल्टी लॉक्यूलर होते हैं, ओवरी से बने होते हैं। और ये कई जो है शाइजोकार्पिक फ्रूट की पहचान होती है कि वो कई टुकड़ों में टूटता है, और वो जो पार्ट होते हैं वो उसके मेरिकार्प कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रूट का टाइप है वो है हमारा क्रीमोकार्प। शाइजोकार्पिक में एक से ज़्यादा मतलब वो फलांशों में या मेरिकार्प में टूट सकता है, लेकिन क्रीमोकार्प जैसे कि आप धनिया का एग्जांपल आप देख रहे हैं इसके अंदर, क्रीमोकार्प के अंदर जो है वो दो ही मेरिकार्प होते हैं, एक ये आपने देखा होगा धनिये के अंदर जो है वो दो पार्ट्स में जो है वो टूट जाता है, और जिसके ऊपर वो लगे रहते हैं वो कहलाता है आपका कार्पोफोर। तो इस तरीके का फ्रूट जो है वो क्रीमोकार्प है, यानी अम्बेलिफेरी या एपिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपने देखा क्रीमोकार्प, इसका बहुत अच्छा जो है डायग्राम बना हुआ है। इसकी इमेज ये वाला जो पोर्शन है वो कार्पोफोर कहलाता है। दिस इज 1 and 2 जो है वो इसके मेरिकार्प है। नेक्स्ट हमारा आता है लोमेंटम। लोमेंटम जो है वो हमारे लेग्यूमिनेसी के अंदर ही, अगर हम देखें माइमोसोइसी जो फैमिली है उस माइमोसोइडी जो हमारी फैमिली है सब फैमिली, उसके अंदर लोमेंटम यानी लेग्यूम के समान ही होता है। लेकिन जैसे कि आप बबूल के अंदर देखेंगे तो ये कंस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं जगह जगह, और सीधी नहीं होकर के ये कंस्ट्रिक्शन जिसको कि हम यहाँ पे संकीर्णन कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर सीड उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे माइमोसॉइडी के अंदर उपस्थित होता है, और ये एग्जाम्पल है हमारा बबूल का, अकेशिया। नेक्स्ट है हमारा इनडाइसेंट फ्रूट। अभी हमने क्या पढ़े हैं, ड्राई डाइसेंट फ्रूट्स पढ़ाए हैं कि जो कि जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि वो फट जाते हैं। लेकिन जो इनडाइसेंट फ्रूट होते हैं ये ड्राई हो जा ये भी जो है वो ड्राई और जो है फ्लैशी होते हैं, लेकिन ये पकने पर फटते नहीं हैं। ये जो है अगर मेच्योर हो जाएंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो ये इस तरह के जो फ्रूट होते हैं वो इनडाइसेंट फ्रूट कहलाते हैं, जिसके अंदर की दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज ड्राई इनडाइसेंट फ्रूट एंड द सेकंड वन इज द फ्लैशी इनडाइसेंट फ्रूट, यानी कि गूदेदार अस्फुटनशील फल। नेक्स्ट है हमारा एकीन्स। इसके अंदर क्या है कि स्मॉल इनडाइसेंट जो कि स्फुटित ना हो, वन सीडेड फ्रूट होता है विच इज डेवलपिंग फ्रॉम ए मोनोकार्पलरी, एक अंडे से डेवलप होते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है एंड इन विच द सीड कोट इज नॉट फ्यूज्ड विद टू द पेरिकार्प। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीड कोट होता है वो उसके पेरिकार्प से फ्यूज नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस एंड फैगोपाइरम। नेक्स्ट है हमारा कैरियोप्सिस।
ये हमारा स्मॉल ड्राई इनडाइसेंट वन सीडेड फ्रूट है विच इज़ डेवलपिंग फ्रॉम ए मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और इसके अंदर जो पेरिकार्प होती है वो सीड कोट से फ्यूज रहती है। हम बोलते हैं गेहूं का दाना, पर एक्चुअली वो दाना नहीं है, वो फ्रूट है। और इसके अंदर क्या हो, जो फल भित्ति होती है वो बीज चोल से जुड़ी हुई रहती है। तो कैरियोप्सिस के अंदर, जो कि हमारे पोएसी फैमिली का फ्रूट है, पोएसी फैमिली के अंदर जो फ्रूट का टाइप है वो कैरियोप्सिस ही मिलता है। और इसकी खासियत ही यही है कि इसके अंदर जो हम इसको गेहूं का दाना नहीं बोल के कि ये क्या है, हमारा फ्रूट है कंप्लीट, क्योंकि इसमें फ्रूट का जो वॉल होती है वो आपके सीड कोट से जुड़ी हुई रहती है। एकीन्स जो होते हैं उनमें सीड कोट जो होती है वो पेरिकार्प से जुड़ी हुई नहीं रहती है। नेक्स्ट है हमारा सिप्सेला। सिप्सेला फ्रूट जो है विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए एस्ट्रेसी फैमिली, और ये लार्जेस्ट फैमिली होती है डाइकॉट्स के अंदर। और ये जो फैमिली है इसमें ये कैरियोप्सिस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो ओवरी होती है, कैरियोप्सिस जो पोएसी फैमिली है उसमें ओवरी सुपीरियर होती है। एस्ट्रेसी में फैमिली जो होती है वो इन्फीरियर होती है और बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है उसके अंदर। और इससे बनने वाला जो फ्रूट होता है, इसमें जो कार्प होता है वो सीड कोट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो ये वाला जो फ्रूट होता है सिप्सेला, वो एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा समारा। होलियोप्टीलिया जो आपने पढ़ा होगा, बंदर की रोटी जिसे हम बोलते हैं, तो ये सिप्सेला के जैसे ही होता है, लेकिन ये विंग्ड होता है। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल सिप्सेला जैसा ही होगा, पर होलियोप्टीलिया जो बंदर की रोटी प्लांट है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, विच इज़ ए 1 और 2 सीडेड होता है, विंग्ड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए सुपीरियर ओवरी। याद रखना, सिप्सेला इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है और समारा जो होता है वो हमारा जो सुपीरियर ओवरी है उससे डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा नट। ये जो नट टाइप का जो फ्रूट होता है ये हमारा यूनिलॉक्यूलर होता है, और इसके अंदर या तो बाई कार्पलरी होगी या फिर ये मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। और ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, बाई और पॉली कार्पलरी हो सकता है, एंड विच इन विच द फ्रूट वॉल इज़ हार्ड। जो फ्रूट की वॉल होती है वो हार्ड होती है, स्टोनी हो सकती है और वुडी एट मेच्योरिटी। तो जितने भी चेस्टनट होते हैं, कैशू नट है, ओक है, वाटर चेस्टनट है, लीची है, ये इन सब के अंदर नट टाइप का पाया जाता है। तो ये सारे के सारे ड्राई और इनडाइसेंट फ्रूट होते हैं, जो कि ड्राई होते हैं और इनडाइसेंट है, यानी इनमें पकने पर भी ये जो है वो फूटते नहीं हो। आपने नट्स को फूटते हुए नहीं देखा होगा।